नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। आज हम पहुंचे हैं नागौर मंडी में, राजस्थान के नागौर जिला की कृषि उपज मंडी में। और यहां पर आज जीरे को लेकर हम बात करेंगे कि जीरा का साल 2025 जीरा का कैसा रह सकता है और आने वाले समय में जीरे के प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं। इस कड़ी में हमारा साथ देंगे मूलचंद भाटी जी, जो कि कृषि उपज मंडी नागौर से हैं, जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मंडी की क्या स्थिति है और आने वाला साल जीरे के लिए कैसा रह सकता है। मूलचंद जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। थैंक यू। सर, ये बताइए कि अभी फिलहाल जीरे की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। अभी जीरा हमारे यहाँ के ये 2024 का उत्पादन हुआ था, ये कैरी और स्टॉक बच जाएगा माल। हमारे हिसाब से पूरे अपने गुजरात राजस्थान मिला के करीब 25 से 30 लाख बोरी कैरी और माल बचेगा। इसलिए तेजी का तो हमें कोई मूवमेंट लगता नहीं है। हाँ, कोई मौसमी क्लाइमेट ही कोई ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है। बाकी तेजी का तो इस साल 10-15 रुपये मेरे को तो बाजार घटता हुआ ही लग रहा है इस बार। यानी आपका कहना है कि 2025 का साल जो है वो जीरे के लिए मंदी वाला रह सकता है। तो मंदी में नीचे में भाव कहाँ तक? 20,000 रुपये हो सकता है। नीचे में 20,000 तक। और इसके पीछे की मेन कारण? एक तो कैरी और बच जाएगा, और इस साल हमारे यहाँ क्या हुआ, जो बारिश का पानी था ना, तो उससे किसानों ने डिक्कियाँ बना ली बहुत। तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बढ़ा है। डिक्कियाँ बना ली। डिक्कियों से क्या हुआ, वो ट्यूबवेल की जरूरत नहीं है, तो डिक्कियों से पानी पिला करके जीरा पैदा कर रहे हैं। जीरा का उत्पादन बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं जो जीरे के भाव पिछले 2 साल पहले जो हमने देखे थे 65,000 तक पहुंचे थे, उसकी वजह से ही किसानों ने प्रोडक्शन जो है वो दोगुना तिगुना कर दिया। हाँ, वो सब इसी वजह से ही 600 हमारे यहाँ मंडी में 620-25 रुपये ऑक्शन में लूज जीरा बिका था, तो ग्राहकों के लिए ज़्यादा से 700 रुपये हो जाता था वो। तो अभी तो वो उसको देख करके किसानों ने मतलब बिना ट्यूबवेल के भी जीरा बोना शुरू कर दिया। जो किसान बारिश का पानी आता है डिक्के बना करके उनसे जीरा फसल अच्छी है। और हमारे यहाँ लगभग नागौर जिले में मेरे हिसाब से 5,000 डिक्के नहीं बनी है। 5,000 इसका कहीं ना कहीं असर जो है उत्पादन पर देखने को मिलेगा। उत्पादन देखने को मिलेगा, और उत्पादन फसल भी अच्छी है इस बार, और ठीक है। पिछली बार के मुकाबले इस बार कितना उत्पादन बढ़ने के चांसेस हैं? पिछली बुकार राजस्थान तो फसल बराबर है पिछली बार के मुकाबले। गुजरात के अंदर थोड़ा 70% है, डाउन है, 70% है। तो वैसे ये कैरी और बच जाएगा माल, तो ये पूर्ति कर देगा। और डिमांड को कैसे देखते हैं? निर्यात मांग, एक्सपोर्ट डिमांड कैसी देखते हैं? डिमांड अच्छी रहेगी। डिमांड तो भाव कम है तो अच्छी रहेगी, एक्सपोर्ट भी अच्छा रहेगा, और डोमेस्टिक डिमांड भी। डोमेस्टिक डिमांड में ग्राहकी है, लेकिन दुकानदार क्या जीरे से हर आदमी घबराया हुआ है। तो वो क्या, जैसे अपने उसको 100 कट्टे जुड़ते 100 ही लेता है, 50 जुड़ते 50। कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारियों के पास स्टॉक का जीरा कोई काम ही नहीं है, ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। न हमारे नागौर मंडी में जीरा व्यापारियों के पास स्टॉक है, न जो बाहर परचेजर है, जो अपने इंडिया का परचेजर है, लोकल परचेजर है, उनके पास में भी स्टॉक जीरा नहीं है। हैंड टू माउथ जरूरत के हिसाब चलता है। तो ये जो कैरी ओवर स्टॉक है ये किनके पास है? ये किसानों के पास है। किसानों ने रोका हुआ है माल। किसानों ने रोका माल। और जो ये यूएई ने जीरे का एक्सपोर्ट बैन कर दिया, इसको किस नज़र से देखते हैं और इसका क्या असर कीमतों पर देखने को मिलेगा? मांग पर कोई असर? हाँ, ये यूरोप देशों में होगा नहीं। पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम है आजकल। किसान क्या दवाइयाँ ज़्यादा डालते हैं आजकल, हर आइटम में हो गई दवाई। तो हमारे मूंग के अंदर भी ये देखिए, जो राजस्थान के मसाले थे वो कहीं ना कहीं पहले अपनी खुशबू से ही मतलब पहचाने जाते थे। अब कहीं ना कहीं वो सब नदारत होती नजर आ रही है, चाहे वो पान मेथी हो, जीरा हो, सौंफ हो, इन सब में भरपूर मात्रा में पेस्टिसाइड्स का इशू देखने को मिल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और उसकी वजह से कीमतों के ऊपर असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही बात है। ये पेस्टिसाइड की बहुत बड़ी एक अपने राजस्थान के अंदर समस्या बनी हुई है। किसानों से आप जो एक एमडीएच के और आपके टाइम से चला रहे अभियान, ये बहुत अच्छी बात है। किसानों को जागरूक करें, और ये पेस्टिसाइड समस्या, हाँ दवाइयाँ डालनी चाहिए फसल उगाने के लिए, लेकिन कम मात्रा में पेस्टिसाइड को, इसमें गवर्नमेंट को भी अपना सहयोग करना चाहिए, ताकि किसानों को जागरूक करें। ये जगह जगह गाँवों के अंदर एक कैंप लगा करके इसको किसानों को जागरूक करना जरूरी है। नहीं तो आने वाले टाइम में अपने देश के ऊपर भी बहुत भारी प्रभाव पड़ जाएगा, आने वाली पीढ़ियों में प्रभाव पड़ जाएगा। और बाहर विदेशों में तो बैन हो ही रहा है, यूरोप देशों में बैन हो रहा है। ठीक है, अपने अरब कंट्री माल ले रही है, दुबई ले रही है, ये बांग्लादेश, चाइना, यहाँ पर माल जा रहा है। ये माल जा रहा है,
लेकिन बाकी यूरोप देशों के अंदर तो बैन ही है। क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से हमारे वहाँ पर जब टेस्टिंग हुई, लैब टेस्टिंग हुई, तो पता चला कि पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से माल को वापस कर दिया गया और एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया। तो किसानों को बिल्कुल ये समझने की ज़रूरत है कि जैविक खेती की ओर बढ़ें, कम से कम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करें। तो अभी साल 2025 में आप जीरे के भाव को कहाँ देखते हैं, नीचे में कितना और ऊपर में कितना? जीरे के भाव 20,000 रुपये तो एक बार होना ही है, ऊपर में 25,000 रुपये इसका भाव है किसानों को। रोज 240 से 250 रुपये भाव हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात है अगर अच्छी डिमांड रही तो। अगर एक्सपोर्ट डिमांड्स इंक्रीज होते हैं तो आपको लगता है कि जीरे का भाव 25,000 तक जा सकता है? 25,000 रुपये जा सकता है। अभी जैसे हमारे मंडी के अंदर जीरे का भाव 22,000 से 24,000 रुपये, तो ये 10-15 रुपये का तेजी मंदी का गेम है। इस बार लंबी तेजी खेलने का ये जीरा आइटम है ही नहीं। और अभी जो हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो पहले पिछले साल 1,84,000 मीट्रिक टन के आसपास थे, और अब फिगर निकल कर आ रही है कि इस साल 1,92,000 के आसपास रह सकता है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? एक तो पिछली साल जब 600 का जीरा भाव हुआ था तो हर देश ने इसको लेना कम कर दिया, अपने इंडिया के अंदर भी डोमेस्टिक राई कम हो गई थी। तो अभी जो भाव है, जो रिजनेबल भाव है, तो इसके अंदर तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही, नेचुरल चीज़ है कि हर आदमी के। विदेशों में हमारा जीरा कहीं ना कहीं सस्ता पड़ रहा है भाई तुर्की सीरिया के अंदर वो वैसे ही रोप कम है, रोड़ा चल रहे हैं, तो उधर से वो एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है। तो अपना इंडिया का जीरा ही है, वर्ल्ड के अंदर जीरा इंडिया के खाने के लिए काम आएगा। ये भी 70% जो है वो एक्सपोर्ट डिमांड जो है हमारे भारत का ही जीरा जो है यहीं से पूरी होती है। 70% डिमांड जो है बाहर की। तो यहाँ पर अब ये पेस्टिसाइड्स का इतना बड़ा इशू निकल कर आया, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी यहाँ पर जीरे के बाजार को सेंध लगती नजर आ रही है। जीरे के बाजार इसलिए तो ये बाजार रुका हुआ है, बाजार बढ़ नहीं रहा है। अगर ये यूरोप देशों में और अगर एक्सपोर्ट हो तो डिमांड होती तो ये करीब 20-30 रुपये किलो को और अपना 270-80 से 300 बिकता था। कई करनी ये अपने इंडिया के किसानों को ही तो मार पड़ रही है पेस्टिसाइड की वजह से। अब आने वाले टाइम के अंदर इसमें जागरूकता लाने जरूरी है। क्या जीरा एक बार फिर 65,000 का स्तर दिखा सकता है? अगर दिखा सकता है तो कब और कितनी क्या लगता है आपको, मतलब कब तक ये भाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं? मेरे को तो मुश्किल लगता है भविष्य में भी 2-4 साल, तो मतलब 2-4 साल ये भाव आना अभी कोई संभव नहीं है। कोई कुदरत का कहर हो जाए, जैसे फसल ही नहीं हुई, मौसम की कोई मार पड़ जाए तब तो कोई बात अलग है। बाकी तो ये भाव होने 300 रुपये हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन इस बार काफ़ी अच्छा खासा, कैरी ओवर स्टॉक भी अच्छा खासा यहाँ राजस्थान में। ओवरऑल इंडिया के प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात का प्रोडक्शन 70% आप बता रहे हैं कि ठीक है, लेकिन 30% वो भी कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है। वो तो कम होता दिखाई देगा, कैरी ओवर बच जाएगा ना 20 से 25 लाख बोरी, वो पूर्ति कर देगा। इसलिए तेजी का तो इसका कोई हमें तो दूर दूर तक कोई कारण नजर आता ही नहीं है। आपसे आखिरी सवाल, चलते चलते किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे मार्केट टाइम्स टीवी के चैनल के माध्यम से? मैं किसान भाइयों से यही सलाह देता हूँ, पेस्टिसाइड दवाइयों कम से कम उपयोग करें, या फिर हमारे वैज्ञानिक है या हमारा केंद्र है वहाँ से उनसे सलाह करके वो पेस्टिसाइड दवाई काम लेवें, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर अपने बच्चों के ऊपर भी इसका कुप्रभाव नहीं पड़े। जैसे अभी पंजाब के अंदर ये देखो कैंसर बीमारी इतनी पेस्टिसाइड की वजह से हो रही है। कैंसर है, शुगर की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक की बीमारियां। अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि राजस्थान, मतलब जो पहले हार्ट अटैक आया करते थे वो सिम्टम पता चल जाते थे, लेकिन अभी तो एकदम से ही पता ही नहीं चलता, बिना किसी मतलब इंट्यूशन के ही आदमी को जो है हार्ट अटैक आ रहा है और एकदम से आदमी चला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी वजह जो है ये भरपूर मात्रा में खाने की चीज़ों में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाना सामने देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट जो है आगे और देखने को मिलेगा? ये बीमारियां तो बढ़ ही रही है। हर चौथे 5 घर के अंदर ये शुगर हो गई, हर 10-15 घर के अंदर एक हार्ट अटैक का बीमारी का पेशेंट मिल ही जाएगा। बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी पेस्टिसाइड समस्या। अब आजकल हम खाए तो इंसान खाए तो क्या खाए, अगर दाल भी मूंग की खाता तो उसमें भी पेस्टिसाइड है। जो खाने सब्जी लेते हैं, हरी सब्जी, उनके अंदर भी पेस्टिसाइड, जैसे आपने पान में थी बोला उनके अंदर ही पेस्टिसाइड है, हमारे जीरे में पेस्टिसाइड, धनिया में पेस्टिसाइड, दाना में थी पेस्टिसाइड। मतलब किसान बिना दवाई को मतलब पैदा ही नहीं फसल कर रहा है। तो इसलिए ये जागरूकता लानी जरूरी है। जो आपने और एमडी से मिलकर अभियान चलाया, हम उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और हम भी आपके आभारी हैं कि आप ऐसा अभियान चलाएं
और किसानों को जागरूक करें। और साथ में सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं कि सरकार भी इसी कदम और उठाए। जो हमारे केंद्र खुले वैज्ञानिक है उनसे ये सलाह करके पेस्टिसाइड कम की दवाइयों का किसानों को इस्तेमाल की सलाह देवे। नहीं तो हमारे हिसाब से तो ये ज़्यादा पेस्टिसाइड दवाइयों पर बैन होना चाहिए। देखिए, क्योंकि 300 पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं जो कि सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, लेकिन बाजार में 1000 से ज़्यादा पेस्टिसाइड बिक रहे हैं और किसान भी जाने अनजाने में उनका प्रयोग किया जा रहा है, जो कि काफ़ी खतरनाक है, ना केवल किसानों के लिए बल्कि आने वाले भविष्य में भी जो है काफ़ी असर दिखा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मूलचंद भाटी जी, जिन्होंने जीरे के ऊपर हमें विस्तार से बताया कि आगे आने वाला टाइम जो है वो जीरे का कैसा रह सकता है। तो ऐसे में किसानों को सजग होने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि किसानों की कहीं ना कहीं दवाइयों का छिड़काव ज़्यादा करने की वजह से निर्यात मांग पर असर पड़ा और उसकी वजह से कीमतें नीचे आ गई हैं। और ऐसे ही ट्रेडर्स का भी यही मानना है कि आने वाला साल 2025 जीरे के लिए मंदी वाला रह सकता है। फिलहाल जीरे में कोई तेजी की उम्मीद नहीं नजर आ रही। बाकी सब कुछ मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मौसम में कुछ चेंजेस आते हैं तो जीरे की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए जीरे के भाव नीचे में 20,000 तो ऊपर में 25,000 तक देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही